हमने कामयाबी की बात की थी। देखिए, जितने भी कामयाब लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, इनको पता है कि जो कामयाबी है, जो सक्सेस है, ये प्रोसेशनल होती है। इनको पता है कि ये जो प्रोसेशन है, इसकी क्या पावर होती है। यानी उनको पता होता है कि ये जो बड़ी-बड़ी जो चेंजेज़ होती हैं, तब्दीलियाँ होती हैं या जो बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, ये बेसिकली जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इनमें से आ रही होती हैं। देखिए, जो कामयाबी है, ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूअस जर्नी होती है, जिसमें हम जो हमारे जो छोटे-छोटे जो स्टेप्स होते हैं, वो हम लेते रहते हैं और आगे-आगे बढ़ते रहते हैं। हर जो कामयाबी हमें मिलती है वो बेसिकली जो हमारी पिछली कामयाबी होती है उस पर बेस्ड होती है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं और बड़ी से बड़ी अचीवमेंट्स जो है उसको हासिल करते जाते हैं। यानी बेसिकली आपको परसिस्ट करना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है और आपको ओवर टाइम प्रोग्रेस करनी होती है, बजाय इसके कि आप एंड रिजल्ट पर फोकस करें। अब जो कामयाबी को लेकर एक बिगेस्ट इल्यूजन है जो हम सब सोचते हैं वो ये है कि हमें लगता है जो कामयाबी है वो बेसिकली कोई पॉइंट है जिस पर हमने चढ़ना है, या कोई चीज है जो हमने पोजेस करनी है, या कोई रिजल्ट है जो कि हमने अचीव करना है। नहीं, ये कामयाबी नहीं होती, बल्कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कामयाबी को एज अ प्रोसेस देखना पड़ेगा। आप इसको वे ऑफ लाइफ बनाएंगे, अपनी एक हैबिट बनाएंगे कि मैंने अब करना ही ये है। ये आपकी जिंदगी की एक स्ट्रेटेजी होगी, यानी ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा। अब मिसाल के तौर पे जो आपकी डेली हैबिट्स हैं, जो भी आपके रोजाना की आदत है, उसमें अगर आप एक छोटी सी भी तब्दीली कर लेते हैं, वो आपको एक कंप्लीटली जो डिफरेंट डेस्टिनेशन है, आपको एक डिफरेंट मंजिल पर लेकर चली जाएगी। अब अगर आप 1% अपने आप को बेहतर करते हैं या 1% आप अपने आप को बुरा कर लेते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाती है, तो शुरू में ये जो 1% इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, ये बहुत मामूली लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम टाइम गुजरने के साथ देखें तो ये जो चॉइसेस होती हैं, ये बेसिकली डिटरमिन करती हैं कि आज हम क्या हैं और कल हम क्या होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 तीरों को देखें जो कि सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब अगर आप किसी एक भी तीर में थोड़ी सी चेंज कर दें, यानी जो उसकी डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दें या नीचे कर दें, तो ये जो तब्दीली है ये शुरू में तो बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कुछ तब्दील किया भी गया है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा देखते जाएं, थोड़ा सा टाइम गुजरे, थोड़े से यार्ड्स का कोई फासला गुजरे, कुछ माइल्स, कुछ किलोमीटर्स का फर्क पड़े, तो ये जो डिफरेंस होगा ये ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। बल्कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो जो दोनों तीर होंगे उनका जो पाथ है वो टोटली चेंज हो जाएगा। ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि वो दोनों कभी एक पाथ पे चल भी रहे थे। अब ये कोर्स आपके लिए इंशाल्लाह ये काम करेगा, यानी आपको डे बाय डे 1% जो है वो बेहतर बना रहा होगा। देखिए, हमारा ये बिलीफ नहीं होना चाहिए कि कोई सुपर ह्यूमन एक्ट, कोई एक अचानक से कोई एक ऐसा अमल होगा जो हम करेंगे तो जो भी हमारे मसले मसाइल है या जो हम रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं वो मसले हमारे हल हो जाएंगे या वो रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि जैसा हमने भी डिस्कस किया कि लाइफ जो है ये क्यूमुलेटिव है। हम जो भी रिजल्ट्स आज फेस कर रहे हैं वो रिजल्ट्स बेसिकली हमारे डिसीजंस, जो हमने फैसले लिए थे उसका एक मजमूआ है, उसका एक एक्यूमुलेशन है। जो डिसीजंस हमने एज एन इंडिविजुअल लिए हैं, एज अ फैमिली लिए हैं, एज अ कम्युनिटी लिए हैं, एज अ सोसाइटी लिए हैं, या इवन जो एज अ स्पीशीज हमने लिए हैं, उसका जो रिजल्ट है वो आज हम फेस कर रहे हैं। तो ये जो कामयाबी या नाकामी होती है ये बेसिकली एक इवेंट या कोई एक डिसीजन जो है उसका रिजल्ट नहीं होती, बल्कि ये जो कामयाबी और नाकामी होती है ये बेसिकली जो हम हर रोज कुछ एक्शंस ले रहे होते हैं ये उसका रिजल्ट होती है। यानी जो कामयाबी है वो बेसिकली जो हमारी डेली हैबिट्स हैं, जो रोज की हम आदत बनाते हैं, अपनाते हैं, ये उसका नतीजा होती है। वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती कि अचानक आपने एक एक्शन लिया और उसकी वजह से आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। अब ये जो कोर्स है इसमें कंप्लीट चैप्टर है हैबिट्स पे, क्योंकि ये हैबिट्स ही होती हैं जो बेसिकली आपको बनाती हैं या बर्बाद कर देती हैं। हैबिट्स ही होती हैं जो कि हमारी आइडेंटिटी को, हमारी शनाख्त को इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि हमारा हर एक जो एक्सपीरियंस होता है वो बेसिकली हमारा जो सेल्फ इमेज होता है उसको मॉडिफाई कर रहा होता है, उसको चेंज कर रहा होता है या उसको मजबूत कर रहा होता है। जैसे जैसे आप कुछ एक्शन प्रोड्यूस करते जाते हैं, कुछ हैबिट्स आप जो अपनाते जाते हैं, वो बेसिकली आपके लिए एक एविडेंस प्रोवाइड कर रही होती है, जिससे आपका वो जो सेल्फ इमेज होता है वो बेसिकली या तो स्ट्रेंथन हो रहा होता है, मजबूत हो रहा होता है, या चेंज हो रहा होता है। तो ये जो हैबिट्स हैं ये बेसिकली हमारी जो आइडेंटिटी है इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये जो हम हैबिट्स फॉर्म करते हैं ये बेसिकली हम खुद को फॉर्म कर रहे होते हैं, हम खुद को बना रहे होते हैं या हम खुद को बिगाड़ रहे होते हैं। तो हैबिट्स जो होती हैं, हमारी आदत होती हैं, बेसिकली वो हमारी मदद करती हैं वो बनने में जो कि हम बनना चाह रहे होते हैं। इन्हीं हैबिट्स के जरिए जो हमारे मुतालिक बिलीफ्स होते हैं वो हम कायम करते हैं, यानी जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो बेसिकली हम ही होते हैं। अब इफेक्टिव हैबिट्स अगर आपने क्रिएट करनी है या कुछ हैबिट्स को आपने लेट गो करना है, आपने छोड़ना है, तो उसका जो बेहतरीन तरीका वो ये है कि आप उससे कंड्यूसिव, जो उससे रिलेटेड जो आपको चाहिए वो एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें। क्योंकि सेल्फ कंट्रोल जो है ये एक्सरसाइज करने से बेहतर है आप
आप अपना एनवायरनमेंट इस तरह से डिज़ाइन कर लें कि आपको वो जो सेल्फ कंट्रोल है वो एक्सरसाइज ही ना करना पड़े। मतलब जो आपका सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रिस्ट्रेंट होता है, जो आप अपने आप को रोकते हैं, अपने आप पर काबू रखते हैं, वो प्रैक्टिस करना ईजी होता है अगर आपको उसे अक्सर इस्तेमाल ना करना पड़े। अब अगर आप परसिस्ट करना चाह रहे हैं या आप एक गिल्टी बंदा बनना चाह रहे हैं, या आप चाहते हैं कि मैं एक विल पावर हो मेरी, मैं उस विल पावर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूँ, तो अब एक तो आप ये है कि आप डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा डिसिप्लिन्ड नहीं रह सकते। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, ताकि ये जो क्वालिटीज़ आप चाहते हैं, ये एक्सरसाइज करने में आपको आसानी हो। अब वो जो चैप्टर हैबिट्स है, उसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने लिए एक अच्छी हैबिट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और जो बुरी आदतें हैं उनको आप तोड़ सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब ये जो आदत होती है, ये बेसिकली दो धारी तलवार भी होती है। अब अगर हम माइंडफुलनेस के बारे में बात करें, तो एक हमारा बिहेवियर जो जितना ऑटोमेटिक हो जाता है, उतना हम उसको इजीली कर सकते हैं, या बगैर हम कोई उसको तवज्जो दिए कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन अब इसका नुकसान ये है कि जब एक चीज़ हमने 1000 बार कर ली है, तो बेसिकली हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको ओवरलुक करना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि लास्ट टाइम था। हम इस कदर यूज्ड टू हो जाते हैं कि हम ये भी नहीं देखते कि अभी हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या अब हमें ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यही रीज़न है कि बहुत सारी जो नाकामियाँ हैं, वो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड है, कि हमें खुद का पता नहीं होता, या हम कुछ आदत पे इस कदर अमल कर रहे होते हैं कि हम अपने आप को ही क्वेश्चन नहीं करते। अब जो चैप्टर है हैबिट्स, उसमें हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे हम जो ऐसी हमारी हैबिट्स हैं जिसका हमें नुकसान हो सकता है, उसके लिए हम कुछ माइंडफुल हो सकते हैं कि हम केयर करें, और उनको जिस तरह भी मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करें, जो कि अल्टीमेटली हमारी मदद कर रही हो।